नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त हमारे साथ है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। भाजपा से 3 बार के सांसद हैं, बिहार के महाराजगंज से सांसद हैं, बिहार सरकार में पूर्व में मंत्री रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं। सर, आपका सबसे पहले तो प्रभा साक्षी पर स्वागत है। मेरे तरफ से आपके पूरे टीम को, आपके जो डायरेक्टर हैं उनको और पूरे जो अपने टीम के लोग लगे हैं, बड़े और पत्रकार हो छोटे हों, सबको मेरी शुभकामना है और आप अच्छा करें, ऐसा अपेक्षा भी है कि आप लोगों के माध्यम से समाज का, राज्य और देश का भी कल्याण होते रहे। अब हम लोग थोड़ा सा बिहार चुनाव पे चर्चा करते हैं सर। चूँकि राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं, तेजस्वी यादव उनके साथ हैं, भीड़ भी हो रही है, वोट चोरी का आरोप लग रहा है। आप लोग इससे कैसे लड़ रहे हैं बिहार में? मीडिया में, दिल्ली में जो भी चर्चा हो, बिहार में ज़मीनी स्तर पर आप लोग लोगों को कैसे कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है? या हम लोग नहीं कह रहे, लोग ही कह रहा है। हम लोग उसमें कहने की सवाल ही नहीं, लोग ही कह रहा है, लोग ही रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, हमेशा मतदाता पुनरीक्षण का काम होते रहा है। कोई आज नरेंद्र मोदी जी नहीं करा रहे हैं, कांग्रेस के भी राज था तबे हो रहा था और आज भी हो रहा है। और यह काम पूरा का पूरा चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग एक पूर्ण रूपेण इंडिपेंडेंट संस्था है जो चुनाव सफलता से कराती है, निष्पक्ष चुनाव कराती है। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से चुनाव आयोग के जो कार्य भी बढ़े हैं, चुनाव आयोग ने जो मतदाताओं की सुविधा भी बढ़ाई है, आपके सामने है। अब पहले स्मार्ट गांव होता था, अब स्मार्ट बूथ भी हो रहा है। लोगों के पास तक कैसे माने मत लेने वाले पहुंचे, मतदाता अगर सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर दिव्यांग हैं, अगर हमारी बहनें अगर गर्भवती हैं तो उनके पास भी गाड़ियाँ भेजी जा रही है। अगर वहाँ आ रहे हैं मतदाता तो मतदाता को बैठने की व्यवस्था की जा रही है, उनको पानी की व्यवस्था की जा रही है। पहले नहीं होता था। यह चुनाव आयोग को तो मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूँ कि चुनाव आयोग जिस तरीक़ा से अभी मतदाताओं के प्रति भी जिस तरीक़ा से सुंदर, व्यवस्थित और एक मानवता के साथ जो व्यवहार कर रहा है, और इसके लिए मैं चुनाव आयोग को बधाई करता हूँ। वहाँ जहाँ मतदाता पुनरीक्षण का काम वहाँ हुआ है, सभी सरल और सही तरीके से हुआ। किसी भी जेन्युइन मतदाता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है। और उन्होंने किया भी तो पहले उसके प्रारूप को अभी उन्होंने सामने लाया है और 1 महीना का समय भी दे रखा है कि आपको इसमें भी कहीं ऑब्जेक्शन हो तो आप उसको ऑब्जेक्ट करिए। उसके लिए फॉर्म आधारित है, कोई जा करके भी नहीं करना, ऑनलाइन कर सकते हैं। और निरीक्षण में आपको बता दें, मैं मतदाता पुनरीक्षण में 2003 का उन्होंने एक आधार लिया है। उसके पहले या तो उनका नाम हो, उनके माता पिता का नाम हो, उनके दादा दादी का नाम हो, किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम हो तो लगा करके और एक फॉर्म है और खाली ऑनलाइन भेज देना था। उनका नाम जुड़ गया, सबका नाम जुड़ गया। नाम कटा है, 65 लाख नाम लोग को कटे हैं। कटा है जो मृत हो गए हैं, जो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं, या फिर जिनके दूसरे जगह 2 जगह मतदाता सूची में नाम है। तो मैं ये यात्रा करने वाले महानुभावों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो एक बार प्रेस को ही बताइए कि मैं मृत जो मतदाता है उसको रहना चाहिए, जो दूसरे जगह शिफ्टेड मतदाता है उनको रहना चाहिए, या फिर जो 2 जगह जिनके मतदाता सूची में नाम है उनका भी नाम नहीं कटना चाहिए, या फिर जो बांग्लादेशी हों, जो घुसपैठिया हो उसको रहना चाहिए। आप इनको बताना चाहिए ना, बता कुछ नहीं रहे हैं, मतदाता चोरी की बात कर रहे हैं। अरे आप, हमें लगता है कि आप जहां जीत जाते हो तो चुनाव आयोग ठीक हो जाता है, जहां जनता रिजेक्ट कर दी है पहले से तो आप चुनाव आयोग खराब हो जाता है। ऐसे दोहरी मापदंड बने चलाने वाले यही महानुभाव नेता लोग हैं जो दोहरी मापदंड से अपने विचार को रखते हैं। अपना जहां चुनाव हुआ और वहां जीत गए तो एकदम चुनाव आयोग एकदम ठीक ठाक है। जहां आपके जमीन ने पैर के तले से खिसक चुका है, आपके कारनामे को वहां की जनता पूर्ण रूप में परख ली है, आपको रिजेक्ट कर दी है, तो आप वहाँ माने चुनाव आयोग खराब हो गया। ऐसे होता है क्या? कभी नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं हुआ है। ऐसे आई जो लोग कर रहे हैं ना, एकदम सरासर गलत कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी धमका भी रहे हैं। या कितनी बात है कि चुनाव आयोग में सत्ता में आऊंगा तो चुनाव आयोग करने की भी बात हो रही है। बाइकआउट करें या कौन करे, कौन उनको जाकर के आरती उतार करके मतदाता कह रहा है कि बाइकआउट करिए चाहे नहीं करिए। कोई कर रहा है क्या? कोई ऐसा भी करे कि कोई जाकर कह रहा हो कि नहीं आप बाइकआउट न करिए। तो सब
तो मैंने चुनाव आयोग पर प्रेशर बिल्ड करने का काम हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग किसी प्रेशर में न पहले आया है, न आज है, न कल आने वाला है। आप गलत बयानी करते हो। जहाँ बिहार में जो नेता के साथ आप कह रहे हैं, तेजस्वी जी के साथ, उन्होंने पहले कह दिया, जब सूची जारी हुआ प्रथम में प्रारूप, उन्होंने कह दिया मेरा नाम ही नहीं है। कुछ घंटे के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि तुम्हारा भी 2 जगह नाम है, तुम्हारा एक जगह की बात छोड़ो 2 जगह नाम है। चुप हो गए, सिट्टी गिट्टी बंद हो गई। उनको लगा तो हम कह देंगे, इसे झूठ जो हम लोग बोलने का आदत है, एक झूठ को 100 जगह बोल करके वो लोग को लगता है कि सच्चा हो जाएगा, तो बोल दिए नहीं है। आप चुनाव आयोग से मांग नोटिस किया है कि आप जो कह रहे हैं चुनाव चोरी का, तो उसको तो प्रमाण तो करिए। नहीं करेंगे प्रमाण। ये ऐसे थोड़े चलता है क्या? ये मोदी जी की सरकार है। मोदी जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहेंगे सो करेंगे। मोदी जी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पर इस देश को एक विकसित भारत के रूप में खड़ा कर रहे हैं। इस देश को विश्वगुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हैं, और इसीलिए मोदी है तो मुमकिन है। आज पूरा देश के लोगों के जेहन में है कि मोदी है तबे मुमकिन है। यह झूठ गंवार बोल करके हमें लगता है कि किसी को ना कोई प्रभावित कर सकता है, न किसी पर कोई दबाव बना सकता है। हम आपकी पार्टी और गठबंधन पे आएंगे, लेकिन 2 छोटे छोटे सवाल हैं। पहला, गिरफ्तार सीएम और पीएम को हटाने वाला जो बिल आया है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये बिल बीजेपी लेकर आई है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए। इसका उत्तर वही दे पाएंगे। बिल दे सबके लिए आता है, तो उन्होंने कहा कि पीएम भी हटेंगे। पीएम तो अभी है नहीं, पीएम तो वो है नहीं। जो गलत करेगा उसको रहना भी नहीं चाहिए। क्या सजा याफ्ता व्यक्ति या फिर अपराध में कोई संलिप्त व्यक्ति को रहना चाहिए का मुख्यमंत्री के पद पर, ऐसे दायित्वों के पद पर नहीं रहना चाहिए। तो सरकार तो बिल अच्छी बिल लाई है, मैं बिल का स्वागत करता हूँ उसको। ये हमें लगता है कि हर बात पर हम विपक्ष में हैं, तो हर बात पर कोई उल्टा सीधा अपना बात रखेंगे, ये कतई समाज को और देश को ये कतई माने यह बर्दाश्त नहीं होता है, कभी नहीं होता है। समाज तो आकलन करते रहती है, देश आकलन करते रहता है कि आप कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। अच्छा, आप यात्रा का असर देख रहे हैं क्या? राहुल गांधी जो निकाल रहे हैं बिहार में, कोई यात्रा का असर नहीं है। यात्रा का असर 0, एक बड़ा 0 जो है ना, शून्य, जिसका कोई असर नहीं है। अपने गाड़ी घोड़ा से ढो ढा करके कुछ करता, अब सभी दल के लोग वहाँ मिल करके ला रहे हैं, तो 1500 तो भीड़ हो जाना लाजमी है। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। अपने यहाँ तो है कि किसी को एक बंदर को भी ना चाहिए तो कुछ लोग देखने आ जाते हैं। नहीं आते हैं क्या? मदारी डुगडुगी बजाता है तो लोग आ जाते हैं, अच्छे लोग आ जाते हैं। तो ये मदारी डुगडुगी बजा दे तो लोग आते हैं कि नहीं आते? बताइए ना, बाजार में आ जाते तो। इसलिए इस यात्रा का वो मदारी वाला हाल है, कोई उसका यात्रा का असर नहीं है, ना असर है ना होने वाला है। क्योंकि जो मतदाता है, मतदाता न जुट रहा है, न मतदाता को कोई दिक्कत है। हम तो बिहार से आते हैं, बिहार के गांव गलियारे से आते हैं, कहीं भी कोई मतदाता आज तक हम लोगों से नहीं कहा कि मेरा नाम गलत से कट गया। चुनाव आयोग तो ऑप्शन दे रखा है ना भैया, महीना दिन का ऑप्शन है, 1 दिन का नहीं है। ये नहीं कि आप चुनाव आयोग में जाइए, दे रखा है कि भाई आप ऑनलाइन कर दो। आप प्रेशर बिल्डअप कर करके चुनाव आयोग, चाहे किसी भी हो, तो इंडिपेंडेंट संस्था है, कोई भी संस्था को आप ऐसे प्रेशर बिल्डअप कर करके उसको प्रेशर में नहीं ला सकते हैं। और आज का चुनाव आयोग जब मोदी जी की सरकार है, तो उसमें तो कतई नहीं आने वाला है। चुनाव आयोग जो काम करना काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, तो उसको फिर से मैं बधाई करता हूँ। आप बिहार में एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं। एनडीए में आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप लोगों के लिए इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? क्योंकि सरकार में आप लोग हैं। क्या 15 साल पुराने जंगल राज की तरफ आज एक बार फिर से प्रचार होगा, 20 साल पुराने जंगल राज की तरफ, या फिर अपना कामकाज भी बताया जाएगा कि हमने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया? आप तो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। देखिए, विकास मुद्दा है, मोदी जी का विकास ही मुद्दा है। बिहार में विकास ही मुद्दा है, भी रहा भी, पहले भी विकास ही मुद्दा रहा। जंगल राज तो ठीक है कि जंगल राज बिहार का कोई नहीं लाना चाहेगा, फिर जंगल राज वापस आ जाए। आज के जो बच्चे, जो नए मतदाता बने हैं, वो जंगल राज नहीं देखे होंगे, लेकिन जंगल राज को उनको अगर कहीं से दिख जाए कि जंगल राज ऐसे था कि लोगों का जीना दुभर था, हत्या, लूट, बलात्कार और अपहरण का उद्योग धंधा चलता था, तो कोई भी जंगल राज के प्रति कोई श्रद्धा से करेगा कि ना जंगल राज हिला दो, कोई भ्रष्ट सरकार हिला दो जो किसी की चिंता न करे, ना सड़क रहे, ना पानी रहे, ना बिजली रहे, ना शासन रहे, ना सुशासन रहे, ना लोगों का जीवन सही रहे।
कोई नहीं चाहेगा। लोग चाहेगा विकास, लोगों को चाहिए सड़क, लोगों को चाहिए पानी, लोगों को चाहिए हमारी माताओं बहनों से लेकर के सबको शौचालय चाहिए, लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जैसे चाहिए कि उनको स्वास्थ्य की गारंटी हो, लोगों को अगर कोरोना टाइप का अगर कोई ऐसे महामारी आए तो फ्री में वैक्सीन देना चाहिए, कोई भूखे न रहे उसके लिए उनको फ्री में अन्न चाहिए, किसान है तो किसान सम्मान निधि चाहिए लोगों को, और गांव घर गलियारे की सड़कें चकाचक होनी चाहिए, बिजली चाहिए। लोगों को तो चाहिए भाई सुविधा। अभी 125 यूनिट फ्री में अभी बिजली वहाँ ऐसी हुआ, जो 3 गुना से ज़्यादा आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ गया, 1100 पेंशन हो गया। आज हमारी माने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय बढ़ाया जा रहा है। तो ये हमें लगता है कि लोगों को तो सुविधा चाहिए। लोगों को चाहिए का कि जंगल राजा चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, खेल घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के साथ माने वर्दी घोटाला हो, दवा घोटाला हो। लोगों को यह तो घोटाले वाले लोग न घूम रहे हैं, जो यात्रा निकाले घोटाले वाले लोग हैं। इन लोगों को है ताकत की बता दे कि नहीं सरकार में ये गड़बड़ हुआ, तो चुनाव वोट चोरी हो रहा है रे भैया। ये तो हमको पता ही नहीं है। तुम धन पूरा चुरा ले गए थे, इस देश को और राज्य को बर्बाद कर दिया, हर राज्य कह रहे हो वोट चोरी हो रहा है। अरे वोट देने वाले तुमको वोट नहीं दे रहा है तो लोग वोट चोरी हो रहा है। यार हमें लगता है कतई चला भी नहीं चलेगा। आप लोगों की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे? तो नाम ही था मुख्यमंत्री, हमारे नीतीश कुमार जी हैं। सब चाहते हैं कि मोदी के दिशा निर्देशन पर चलने वाली सरकार चाहिए, जिससे कि बिहार का सर्वांगीण विकास हो। बिहार का सर्वांगीण विकास आज जो हो रहा है उसमें कोई अवरोध नहीं बनना चाहेगा। सब चाहेंगे ना बिहार का सर्वांगीण विकास हो, कि बिहार के हर समस्याओं का निदान दिखे। आप जानते हैं छपरा से हम लोग पटना आते थे तो 4 घंटा लगता था, और आज जानते हैं 40 मिनट लग रहा है। बिहार के माने मुख्यालय पटना आने में अगर मधेपुरा हो, सहरसा हो, तो पूरा दिन पूरा रात लगता था, और आज 5 घंटा लगता है। बिहार के मुख्यालय पटना आने में बिहार के किसी कोने से 5 घंटा लगता है, और कहीं कहीं आसपास में जहाँ 3 घंटा 4 घंटा लगता था वहाँ वो हमको लगता है 40 मिनट 35 मिनट यही समय लग रहा है। कैसे लग रहा है? सड़क बनी, अच्छी बनी, व्यवस्था लोगों को हुआ, पुल पुलिये बने, यह बनाने में नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका है। और उसमें मैं नीतीश कुमार जी को कहूँ, नीतीश कुमार जी एज ए मुख्यमंत्री, मैं तो उनके मुख्यमंत्री रहते मैं कैबिनेट का सदस्य रहा हूँ 2 टर्म, और मैंने देखा है काम करने उनके क्षमते, काम किस तरीक़ा से जनता और समाज के लिए काम वो किए हैं। आज आप कहें स्वयं सहायता समूह की बात हो, चाहे हमारे महिलाओं के पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की बात हो, मुख्यमंत्री ने शुरू किया था। आज हमारी बहनें वहाँ जिस तरीक़ा से आज अब डिसीजन मेकर बन करके वहाँ काम कर रही है, कुर्सी पर रख करके और टेबल पर अपने डिसीजन दे रही है, ये चाहे वह मुखिया की पद हो, चाहे वह प्रखंड हो तो प्रखंड में प्रमुख की पद हो, उप प्रमुख के पद हो, जिला है तो जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्षा के पद हो, और चाहे आप ऊपर चले आइए और नगर निगम हो तो उसके चेयरमैन वाइस चेयरमैन की पद हो। आप कहाँ थे? आपके समय तो चुनाव नहीं होता था, एनार्की था। हम लोग सरकार में आए तो 15-20 साल के बाद, हमको लगता है 25 सालों के बाद चुनाव हुआ था, चुनाव नहीं करा पाए थे। सब सुपरसीड हो गया था, सब वीडियो मुखिया था कि नहीं था? क्यों नहीं चुनाव हो रहा था भाई? एक माने एकल बने राजनीति, एकल बने सत्ता चलता था, और आज सत्ता का नीचे से ऊपर तक उसका डिवाइडेशन हुआ है। पहले एक व्यक्ति बने मुख्यमंत्री, वही बने सब मुखिया से लेकर के अब सरपंच सब वही था, और आज की व्यवस्था में जिसकी जो जिम्मेदारी है वहाँ तक उसके पास तक वो सत्ता और व्यवस्था पहुंची है। या दोनों में अंतर बड़ा अंतर। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष आपसे सवाल करता है, नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर सवाल करता है, इसके अलावा रोजगार की बार बार बात करता है, और तमाम जो योजनाएं आपने गिनाई कि मुख्यमंत्री ने इनकी घोषणाएं की हैं। तेजस्वी यादव लागू भी हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो नकल कर रहे हैं। वो किसका नकल कर रहे हैं? जंगल राज ला रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? किसका नकल कर रहे हैं? यही तो पता है, नकल जंगल राज था उनके पिताजी के और माताजी के राज में, तो वो ला रहे हैं क्या? जंगल राज तो नहीं है।
वहाँ हत्या लूट बलात्कार और अपहरण का तो धंधा नहीं है, अब तो विकास है। लोग वहाँ खुशहाल हैं। वहाँ 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बना है बिहार में, आपको स्पेशली बना है, स्पेशल ड्राइव कर करके। वहाँ प्रधानमंत्री जी के नाम प्रधानमंत्री आवास भी और मुख्यमंत्री भी आवास भी वहाँ बन रहा है। आज आपको पटना में चले जाइए, तब पटना में 5-6 हजार बेड का वहाँ अस्पताल लगभग कई एक खंड उसके जनता को समर्पित हो गए हैं। आज उस जिला के हर जिला में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। आपके ज़माने में क्या था? चरवाहा विद्यालय था। क्या था जरा बताइए? चरवाहा विद्यालय था। और आपका क्या था? लाठी चलावन और तेल पिलावन। क्या था जरा बता तो दे भैया। उनको लगता है कि अभी जो नेता है उनको नहीं पता हो, तो एक बार पिताजी के जो कार्यकाल था उसको एक बार निकाल करके देखना चाहिए। आखिर में प्रशांत किशोर क्या बिहार में कोई फैक्टर रहने वाले हैं? हाँ, कोई वहाँ नहीं होना। 2025 है, 225 सीट से ज़्यादा एनडीए को मिलेगी वहाँ, आपको मैं बता दूँ। कोई फैक्टर नहीं है प्रशांत? कोई फैक्टर कोई नहीं रहने वाला है। 2 सीमा में चुनाव होने वाला है, एकदम सीधे। एक जंगल राज के प्रो और एक मोदी के प्रो, 2 ही में तो चुनाव होना है। तो जंगल राज वाला जो जंगल राज में जाए, इसमें ही कहाँ आ जाएंगे बीच में? जरा बता दे कहाँ आ जाएंगे? वोटर जो है, वोटर को बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता है। मैं वोटर को शंकर भगवान के जैसा उनको तीसरा नेत्र होता है ना, मैं वोटर को यह समझता हूँ। अंतिम समय में जब मतदान केंद्र पर जाता है तो वोटर देखता है किससे मेरा भला होने वाला है। तो भला उसके मन में है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी से ही भला होने वाला है। अब मोदी के दिशा निर्देशन पर चलने वाली बिहार की सरकार चाहिए तो एनडीए को वोट डालेगी। जहां बीजेपी कमल लेकर के आएगी कमल को, जहां नीतीश कुमार जी का तीर माने हमारा गठबंधन जहां होगा, जहां चिराग जी होंगे चिराग को, जहां जीतन राम मांझी जी होंगे उनके सिंबल को, और जहां उपेंद्र कुशवाहा जी हों उनके सिंबल को। एक और नाम ले और नाम आ सकता है, कोई नाम में कोई दिक्कत नहीं। सब भाग करके एनडीए की तरफ आने वाले हैं, कोई उधर नहीं रहने वाला है। सीट बंटवारे पे बात हो रही है? सीट क्लियर है, पहले ही से क्लियर है। उसमें बंटवारे क्या बात है, पहले से तय है। अंतिम मोहर हमारा केंद्र के हमारे नेतृत्व पर करता है, लेकिन सीट के बारे में वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। चट्टानी एकता के साथ वहाँ एनडीए खड़ा है, और हम वहाँ की जनता भी खड़ा है कि हम सब एनडीए को वोट डालेंगे। हमें चाहिए मोदी के दिशा निर्देशन पर चलने वाली सरकार। मोदी है तो मुमकिन है एक एक लोगों के जहन में, इसलिए मोदी के दिगर कहीं कोई वोट देने वाला नहीं है। लास्ट में रोजगार और इंडस्ट्री, बिहार में ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जिस क्षेत्र से आए हैं, रोजगार और वहाँ से भी पलायन बहुत होता है, और दिल्ली में या कहीं भी विपक्ष ये मुद्दा उठाता है। इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री को लेकर भी कहा जाता है कि बिहार में तो इंडस्ट्री 15 साल 20 साल नीतीश की सरकार, इंडस्ट्री नहीं लगी है। इसको आप देखिए, मैंने तो आपको गिनाया कि जब मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सिविल कॉलेज हो, कहीं ना कहीं सबको रोजगार, और चाहे वहाँ लोगों के स्वरोजगार की सी बहुत सारी योजनाएं वहाँ निकली है। लेकिन मैं अपने सिर्फ जिला की बात बताता हूँ। वहाँ का मॉर्टेन मिल मरहौरा में था, सारण जिला में। पूरे देश नहीं, विदेश में भी वहाँ का मॉर्टेन जाता था। कौन बंद किया? किसके कार्यकाल में बंद हुआ? यही आप सारण में मरहौरा का चीनी मिल था, सारण इंजीनियरिंग था। वहाँ के बना हुआ पार्ट्स पुर्जे देश भर के सभी शिपिंग से लेकर के बड़े एथियों में लगता था। कौन बंद किया? नहीं पता हो तो हमको लगता है कि एक बार वहाँ के नेता प्रतिपक्ष बिहार के हैं तो उनको पूछ लेना चाहिए कि उनके बाबूजी के रिजीम में ही बंद हो गया। उनके बाबूजी ने उसको बंद कराने वाले मुख्य कर्ता धर्ता थे। तो उनके पिताजी के अपने कार्यकाल को देखें। नहीं, बहुत सारे स्वरोजगार बढ़ा है वहाँ, बहुत सारे स्वरोजगार वहाँ। तो हमें लगता है कि स्वरोजगार जितना बढ़ा है, आत्मनिर्भर, आज भारत के तरफ आत्मनिर्भरता जो बढ़ी है, पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो रोजगार अभी बढ़ रहा है, हमें लगता है कि उतना कभी लोग सोचे भी नहीं है। हम सबके लिए वहाँ तो अभी कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने किया है। ये पहले नहीं थे, उनके बाबूजी के राज्य में जब यहाँ वो मंत्री थे उस समय भी नहीं था, और जो आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहाँ से भी जा कर के उनके दादा दादी या नाना नानी जब थे उनके राज्य में भी नहीं था।
या कौशल विकास मंत्रालय अगर खुला तो मोदी जी के ही राज्य में खुला। आप तो कौशल को बर्बाद कर दिया था आप लोगों ने। आज सारे लोग पीएम विश्वकर्मा योजना, आज जानते हैं रेहड़ी वाले जो खास कर करके चप्पल जूता सीने वाले हों, छोटे बार्बर माने केस काटने वाले हों, आयरन करने वाले हों, छोटे से छोटे सिलाई करने वाले छोटे से छोटे लोगों को भी उसका सीधे सीधे लाभ कर करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम आज सरकार कर रही है। उसका लाभ मिला है बड़े पैमाने पर, छोटा नहीं मिला है, बड़े पैमाने पर मिल रहा है लाभ उसका। इसलिए हमें लगता है कि यह लोगों के पास, ये लोग वोट के लिए जो आज जो बता रहे हैं, इनको कहा जाए कि आप कुछ काम किए थे उसको गिनाइए, तो क्या गिनाएंगे? मेरे राज्य में मेरे पिताजी राज करे तो चारा घोटाला हुआ था, क्या गिनाएंगे? यह क्या गिनाएंगे कि मेरी जब सरकार थी तो हमने यहाँ ऐसी घोटाला करवाया था, खेल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, ये क्या बताएंगे? जरा जनता को तो ये भी बताना होगा ना। ये लोग पूछ रहे हैं कि जनता हम लोगों के गुमराह करेंगे, चुनाव माने वोट चोरी का तो जनता भूल जाएगा। अरे इनके करना हमें को लोग जनता कर रही है, आप पूरा खजाना चोरी कर लिए थे और जनता को कह रहे हैं कि आप वोट चोरी हो रहा है। अरे जनता का वोट है, जनता का वोट सुरक्षित है और जनता का वोट कोई चोरी नहीं कर सकता है। सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपको भी, फिर से आपके टीम के लोगों को हृदय से बधाई, धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।